नमस्कार आप सभी का। मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने चैनल सप्तवेणी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बीते साल के स्वतंत्र महीने में सरिस्का जाना हुआ था। सच पूछो तो कुछ खास मन नहीं था। जैसे-जैसे सरिस्का करीब आ रहा था, मन कहीं दूर भटक रहा था। मैं कहूँगी तो मानोगे नहीं। सरिस्का के जंगलों में ये काफी मन लंबा कहीं रास्ता है और दूसरे ही काफी जगह आगे भजन जाके करने लग रहा है लगा। जैसे टाइगर हमें जैसे लेगा। गांव देहात से होकर बस दौड़ते अभी हुए चलते चलो अगली मोड़ एंड पर में। खेतों की मेड़ से फलांग मारते और वो जो पोखर है उससे आगे जाकर कहीं कच्ची सड़क से होते हुए लाल ईंटे की आड़ी तिरछी बिछी पट्टी से होकर एक काली पट्टी दिखती थी। और ये देखो ठोठ जैसे पेड़ जो यहाँ हो रखे हैं ना, इसमें मोर कितने सारे हैं। अब पता है पीछे ना बहुत सारे बंदर भी दिख रहे थे। खैर 2 घंटे तक, करीबन 2 ढाई घंटे तक सरिस्का की जंगलों में छान मारते हुए बाघ कहीं नहीं दिखे। ये देखो बाघ तो नहीं दिख रहे लेकिन मोर बहुत आयात है, बहुत सारे। और बंदरों ने जगह जगह अपनी टोली ही बना रखी है। सुना है आगे मंदिर है और आज शनिवार भी है। पांडुपुल हनुमान जी का दिन और भीम जी का भ्रम भी यही टूटा था। बस चले जा रहे हैं। पता है ये देखो मोर, पीछे से ली गई है ना तस्वीर। कितनी देखो डांस देखो मोर। कितनी प्यारी लग रही है, खूबसूरत सी। खैर तो इस अलकतरे वाली सड़क पर ना पैर रखने में बरसों लग जाते हैं। जब गांव में हुआ करते थे उस घुप से निकलकर कभी दवाखाना भी जाना हो तो रोशनी ना चौंधियाने आने लगती थी। तुम यकीन नहीं करोगे, जिला से लेकर मंदिर तक हो आना और कभी कभी यहाँ वहाँ भटकना भी ताजेपन की भूख जैसी होती। और ये देखो यहाँ चौकसी है, चलते हैं कुछ बातें करते हैं। सर एक स्लिप दी होगी वहाँ से। सर यहाँ टाइगर कहाँ दिखेंगे? टाइगर देखो आज मौसम है, अगर दिखाई दे जाए तो। बाकी गर्मी की वजह से दिन में बाहर नहीं आती वो। बाकी ट्रैफिक चल रहा है इतना तो उसके शोर की वजह से भी नहीं आती। ये कितना लंबा क्षेत्र में फैला हुआ है सर? ये है लगभग 200 वर्ग किलोमीटर एरिया। 200। थोड़ा सा डिक्की चेक करवा लीजिए। यहाँ से आगे हम लोग बहुत दूर तक गए, टाइगर हमें नहीं दिखे। अब मंदिर भी नजदीक आ रहा था। चलते फिर मंदिर में दर्शन करते हैं पांडुपुल महाराज जी की, है ना। मंदिर जाने के रास्ते तक में बंदरों का इतना आतंक था कि हमने अपने फोन्स वगैरह जो भी चीज़ें थी कुछ भी हमने सब रख दिया गाड़ी में, जिसकी वजह से मंदिर के अंदर जाने के बाद बस एक फ़ोटो ही क्लिक की और कुछ भी नहीं। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। खैर आप दर्शन कीजिए, बोलिए पांडुपुल महाराज की जय। सरिस्का यहीं समाप्त हुआ लेकिन बाघ हमें नहीं दिखे बिल्कुल भी। चलिए आपको हम ले चलते हैं अब जिम कॉर्बेट। यहाँ पर लोग बहुत कम दिख रहे थे, वैसे भी ओमिक्रॉन चल रहा है। खैर अब की गणतंत्र महीने में जिम कॉर्बेट की सफारी ली। आधुनिक आचरण सीखते हुए कब लोग मिट्टी भूल चुके होते हैं ध्यान नहीं रहता। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य द्वार खुलते ही आपको सबसे पहले वहाँ पे जिम कॉर्बेट की प्रतिमा ही दिखेगी जो उनके सम्मान में लगाया गया है। जिम कॉर्बेट यूँ तो ब्रिटिश थे परंतु उन्होंने भारत के लिए और जंगलों के लिए, जानवरों के लिए बहुत कुछ किया। आदमखोर बाघ को मारा, जिसकी वजह से यहाँ का नाम भी जिम कॉर्बेट रखा गया। एक अच्छे लेखक भी थे जिनसे आम लोगों को जंगलों के प्रति एक धारणा, अलग सोच देखने को मिला उनके लेखन में। ये तो जिम कॉर्बेट के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ है और आप लोग जानते भी हैं। हम बात करते हैं अभी बाघों की, चलते हैं जिम कॉर्बेट, घूमते हैं थोड़ा, ठीक है। जिम कॉर्बेट आते समय एक बार फिर से सरिस्का जैसा ही अनुभव हो रहा था कि क्यों हम फिर से जंगलों में जा रहे हैं। अजीब होता है ना, गांव से निकलो,
जानो कि अब भी कितने किस्म के गाछ और जंगलों से भरे पड़े हैं। जानवरों से लेकर कीट पतंगों की दुनिया सब मिल जाते हैं। बकरी के मिमियाने से लेकर बिल्ली की जात भी पता होती है। वहीं जो बाघ होता है जिन्हें देखने हम आए हैं अभी, पगडंडियों को पार करते हुए एक दौर जैसे गुजर गया था। काली सड़कों पर उजली पट्टियां और डब्बे जैसे रेस करते पेट्रोल डीजल की अनगिनत गाड़ियां। यहाँ के बहुत लोगों ने गांव नहीं देखा, ठीक वैसे ही जैसे गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा। लेकिन अंबानी की वजह से बहुत कुछ संभव हुआ। डाटा की एंट्री होते ही सब जुड़ने लगे। खटमट सड़कों पर झूलती बस अब चकाचक भागने लगी। यहाँ जब लोग हैरानी से पूछते कि अच्छा, भैंस के साथ आदमी भी यानी पोखर यानी गड्ढे में डुबकी लगा लेता है, और बच्चे बोलते ये चापाकल क्या होता है, बड़ी बड़ी आंखें कर सियार और सुअर की कहानियां सुनते। और पता है बहुत ठंड है, अगर प्रॉपर कपड़े पहन के ना आए ना ढके हुए, तबीयत तो सचमुच खराब हो जाना है। यहाँ पर इतनी देर में सांभर, हिरन, हाथी, भालू और बंदरों का आतंक यहाँ भी दिखा। इस बार हमने बंदर नहीं दिखाया, वही वाली समस्या, सारे कुछ छीन के भाग जाते हैं वो, तो सब सामान अंदर रखना ही उचित होता है। करीब मजे की बात ये थी कि इस बार भी दिन शनिवार था। करीब 3.5 घंटे की कपकपाती और थका देने वाली सफारी के बाद आराम करता हुआ बाघ दिखा, या फिर जानवरों की बस्ती में इंसानों को देखकर सहम गया। पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे आवाजाही तो आम होगी, उन्हें भी आदत हो गई होगी। इसलिए सड़क पार करने के बजाय वहीं बैठ गया। और पता है, शहर उनका था तो रुकना हमें ही सही लगा। सबने यही समझा। कुछ समय पश्चात आश्वस्त होने के बाद बाघ ने सड़क पार कर दूसरी ओर जाना उचित समझा। सचमुच देखने के लिए आंखें सबकी कब से पलके बिछाई हुई थी। ऐसा लगा मानो तपस्या पूर्ण हुई। सामने से आता हुआ राजसी ठाठ में बाघ मन मोह लेने वाला था। चमकीले प्राकृतिक वस्त्र, आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई और हर्ष हमारी सारी थकान ले गया। जिम कॉर्बेट से निकलने के बाद यहीं पास में एक गार्जिया देवी का मंदिर था। पहाड़ों में मंदिर की सुंदरता मन मोह लेती है। देवी गार्जिया के ऊंचे सिंहासन, उनके मुखमंडल की आभा देखते ही बनती है। बहुत सुकून था यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे, सुंदरता मन मोह लेने वाले, मन को हर लेने वाले थे। पिछले कुछ सालों में भयानक विपदा भी यहाँ के लोगों ने देखा, त्रासदी देखी, बाढ़, बहुत सारा कुछ। फिर भी उत्तराखंड अपने आप में एक नैसर्गिक सुंदरता लिए हुए है। कितना अजीब है ना, बढ़ने के लिए हम आगे भागते हैं और घूम घाम के वापस उधर ही लौट जाते हैं। मिट्टी, पहाड़, वन सब और आस्था, देवी, सब अनिवार्य है जीवन के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बेहद आवश्यक है। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ये ज़रा हटकर था, हमने इसमें पूरा बाग देखा और बाग देखकर ही माने सरिस्का से होते हुए जिम कॉर्बेट पहुंच गए। थोड़ी कविता भी थी, ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। और पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
फिर से मिलती हूँ आप सभी से।